इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ आवर स्ट्रेटजी वीडियो, जहाँ पे मैंने पहले ये बताया था कैसे मैंने 85 से 115 प्लस मार्क्स लाए थे GS1 प्रीलिम्स में और कैसे आपको ऑप्शनल चूज करना है। उसी सीरीज में मैं आज आपको बताऊंगा कैसे मैंने लगातार 100 प्लस मार्क्स लाए थे सीसेट में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2023 का पेपर वॉज लाइक की डिसाइसिव ऑन द बेसिस ऑफ सीसेट एग्जाम। 2024 और 25 का थोड़ा आसान था, बट यू नेवर नो व्हाट यूपीएससी कैन डू। तो आज मैं बताऊंगा कैसे मैंने लगातार सीसेट के पेपर में 100 प्लस मार्क्स लाए थे। तो बिफोर टेलिंग अबाउट माई स्ट्रेटजी, मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ सीसेट का एग्जाम के बारे में। दैट इज आपको 80 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 26-27 क्वेश्चन आपके आरसी दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपके 26-27 के आसपास आपके क्वांट के होते हैं एंड 26-27 के आसपास आपके रीजनिंग के होते हैं। ये एक बेसिक आइडिया जो आपको पता होगा। नाउ आई टेल यू माई स्ट्रेटजी और मैंने क्या इंपॉर्टेंट 5 चीज़ों को ध्यान में रखा था। इन 5 चीज़ों पे आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहली चीज जो मुझे लगता है स्टीव जॉब्स ने बोली थी, एप्पल के फाउंडर, दैट वंस यू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट प्रॉब्लम, आपने किसी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लिया है, आपका 50% काम हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ यूपीएससी में सीसेट में ना होने का कारण क्या है? नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एग्जाम। क्या है उसके एग्जाम का पैटर्न, क्या है कोडिंग, हाउ दिस एग्जाम हैज बीन फ्रेम्ड, उसको बताता हूँ। तो इसमें 2 पार्ट हैं डिकोडिंग ऑफ द एग्जाम, बिकॉज आई ऑलवेज से वंस यू डिकोड इट यू विल क्रैक द यूपीएससी। तो 2 चीज समझना, आपके पास 27 क्वेश्चन होंगे आरसी के, 27 मैथ के, 27 आपके उसके रीजनिंग के। इन 27 में 9 इजी क्वेश्चन होते हैं, 9 मॉडरेट एंड 9 टफ। ये यूपीएससी का पैटर्न है। मैंने 2015 से लेकर 25 तक के एक एक क्वेश्चन को किया है एंड आई हैव सीन देयर इज अ कॉमन पैटर्न, 9 इजी, 9 मॉडरेट, 9 टफ। तो आपको ना आरसी के, क्वांट के, रीजनिंग के ये 9 जो इजी वाले क्वेश्चन है ये कर लिए, आपका आरसी अच्छा हुआ, वहां पे 20 सही कर सकते हो, 27 में आप ऑटोमेटिक 40 प्लस क्वेश्चन सही, 90 प्लस मार्क्स। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पहला क्या है कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है डिकोड करना एग्जाम को, कि 9 आसान क्वेश्चन होंगे आपके आरसी में, रीजनिंग में, मैथ में। इवन 2023 में आई विल शो यू 17 से 18 क्वेश्चन इजी थे मैथ और रीजनिंग में, लेकिन ओवरऑल 55 में केवल 17-18 ही इजी थे, बट वहां पे थे, वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो पहली चीज तो ये डिकोड हुई। दूसरी चीज क्या है समझना, आपको ना क्या होता है कि टोटल 10 क्वेश्चन का सेट होता है, 3 या 4 आपके आरसी होंगे, 4 आरसी, 6 क्वेश्चन आपके मैथ और आरसी रीजनिंग होता है। इस 6 क्वेश्चन में जैसे 4 to 6 यू विल सी 2 क्वेश्चन इजी होंगे, 2 मॉडरेट, 2 टफ। लगातार 6 इजी नहीं होंगे, लगातार 6 टफ नहीं होंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट। अब होता क्या है, क्योंकि आप 4 पैराग्राफ कर लिए, आप इन्हीं 6 में पढ़े रहते हो, क्वेश्चन नंबर 4 से 10 या 14 से 20। आपको क्या करना है समझना, इस 4 से 6 में 2 इजी हैं, 14 से 20 में 2 इजी हैं, वैसे ही 74 से 80 में 2 इजी होंगे। ये इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो। मैं बोलता हूँ प्रीलिम्स में एक रूल, इसमें सीसेट में एक रूल होता है, दैट इज 30 सेकेंड रूल। 30 सेकेंड पे आप आइडेंटिफाई कर लो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं। आपको टफ लगे तुरंत छोड़ दो। अटेम्प्टिंग 55 करने हैं, 50-55 करने हैं, 40 सही करने हैं, 90 प्लस मार्क्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, 30 सेकेंड रूल, 30 सेकेंड डिसाइड कर लो आगे करना है कि नहीं। और आई प्रॉमिस आपके 4 से 6, 4 से 10, 14 से 20, 24 से 30, 6 में से 2 क्वेश्चन इजी होते ही हैं। आई कैन शो यू, आई विल प्रॉमिस यू, ठीक है। तो पहले से डिकोडिंग ऑफ द एग्जाम में इन चीजों को ध्यान रखना है कि इजी क्वेश्चन ढूंढना है। दूसरा रूल समझाता हूँ, एक एक करके आता हूँ आरसी में। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि चीजें पता नहीं है लोगों को, पता नहीं इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कैसे उसमें स्ट्रेटजी लगानी होती है। अब मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ। आरसी के 5 पॉइंट होते हैं। पहला, डायरेक्ट आरसी मत पढ़ो, डायरेक्ट आरसी मत पढ़ो। आप क्या करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की थीम देखो, फिर आरसी पढ़ो, जिससे आप जब आरसी पढ़ोगे आपको ना क्लैरिटी हो जाएगी क्या आ रहा है। दूसरी चीज क्या होती है कि फाइंड द एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में फाइंड करने हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, देखो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म्स जो आपको लिखा होता है, मैसेज, एजम्पशंस, इन्फरेंस, है ना, व्हाट आर द क्रक्स, इन सबका अलग इंपॉर्टेंस होती है। मैसेज पूछ रहा है तो मैसेज कैन नॉट बी निगेटिव,
मैसेज कैन नेवर टॉक अबाउट द कॉजेस, एजम्पशंस कैन बी ब्रॉड, ये टर्म्स के मतलब होते हैं, यूपीएससी इनसे खेलता है। एजम्पशंस में वो बियॉन्ड द पैराग्राफ देखता है, मैसेज में बियॉन्ड द पैराग्राफ गलत कराता है। ये जो समझ गया उसका सीसेट आसानी से निकलेगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है, एक यूपीएससी क्या करता है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही लगेगा जो आपने पढ़ा होगा, बट वो पैराग्राफ का पार्ट नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। पांचवा क्या होता है, आपको अगर आरसी सही करना है तो न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है, क्योंकि जो 27 में से 20 जो पैराग्राफ आते हैं वो एक साल का करंट अफेयर होता है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, आपकी वैसे ही कॉम्प्रिहेंसिव पावर बढ़ती है, ठीक है। जैसे एडिटोरियल पढ़ लो, दैट इज व्हाट आरसी, तो उसको पढ़ने प्रैक्टिस करो, एडिटोरियल पढ़ने के बाद विजुलाइज करो कितना याद है, वही चीज आरसी में करनी होती है। तो दूसरा रूल क्या है, आरसी में कैसे स्कोर करना है, ये 5 पॉइंट्स है। तीसरा क्या है, अब जैसे मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक दो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप क्या करोगे ना, नंबर सिस्टम पढ़ लो, परम्यूटेशन पढ़ लो, नहीं, आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक थीम पे, क्लॉक हो गया, डायरेक्शन हो गया, आपको डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, आपका एवरेज हो गया, आपको हर एक पोर्शन पे, अलजेब्रा पे एक बिलो अबव एवरेज जाना है। आप नंबर सिस्टम में एक्सपीरियंस ले लो, 2024 में नंबर सिस्टम आया नहीं ज़्यादा, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे ले लो, 2023 में 10-12 क्वेश्चन, 24 में आपके फिर से 0 क्वेश्चन। तो आपको किसी पे एक्सपीरियंस नहीं पाना है, 23-24 टॉपिक हैं आरसी और मैथ मिला के, उन सब में अबव एवरेज होना है, जिससे इजी क्वेश्चन जो आप आए वो कर लो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना मैथ और रीजनिंग में। अब क्या होता है, आपको सिलेबस को पूरा कवर करना है, ठीक है। मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, 23-24 टॉपिक है मैथ और रीजनिंग लाके, उन्हीं ग्राउंड यूपीएससी के पिछले 10 सालों में, क्लियर। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैथ और रीजनिंग का हो गया। अब चौथा समझाता हूं, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू इंश्योर कि आपका सिलेक्शन होना ही है सीसेट में। आपको केवल पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं 10 साल की, केवल पीवाईक्यू। एक गिलास दूध के लिए आप गाय नहीं पाल सकते हो, आपको सीसेट से क्वालिफाई करना है, आपको 50 क्वांट की बुक नहीं लगानी है, आपको कैट नहीं निकालना, आपको सीसेट निकालना है, क्लियर। तो पीवाईक्यू 10 साल के मोर देन इनफ है। आई विल प्रोवाइड यू अ पीडीएफ जहां पे मैंने थीम वाइज क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया है, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आरसी के लिए 10 साल के पीवाईक्यू मैं कराऊंगा आपको, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसमें आपका आई विल शो यू, मेरे कॉन्टिन्यूसली 27 में से 22-23 सही होते हैं और हर बार सही होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं बता दूंगा, कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। फिर जो 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी क्या हो रहा है कि वाइब स्टूडेंट का नहीं करता, क्योंकि आप सीसेट को आसान ले लेते हो कि हो जाएगा, इंजीनियर्स खास तौर पे मैंने बड़े बड़े तोपची देखे IITians, 2023 में नहीं हुआ, इवन 65.5 मार्क्स आए मेरे दोस्त IIT रुड़की के। तो समझ में आ रहा, वो गेम नहीं है, वो गेम क्या प्रैक्टिस का है। आपको मिनिमम 10 से 12 मॉक्स देने हैं, मिनिमम 10 से 12 मॉक्स देने हैं, अदरवाइज नहीं होगा। एंड अब वो दिन नहीं है कि 15-20 दिन पढ़ना है सीसेट, अब आपको मिनिमम 2 महीने देने हैं, आपको मिनिमम 2 महीने इररेस्पेक्टिव आप किसी बैकग्राउंड के हैं, जिनकी मैथ और रीजनिंग कठिन है उनको मिनिमम 4 to 5 मंथ से पहले स्टार्ट कर दो सीसेट, और जिनकी मैथ अच्छी है उनको मिनिमम 2 महीने देने अगर इस एग्जाम को निकालना है। गेम स्ट्रेटजी का है, जैसे मैं चाणक्य जी को बहुत पढ़ता हूँ, आप फेल इसमाइल नहीं होते हो आपकी मेहनत कम थी, आप फेल इसमाइल होते हो आपकी स्ट्रेटजी गड़बड़ थी। गिव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी ऑफ सीसेट एग्जाम, जो मैंने भी बताई है। बाकी मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा नए नए चीजों पे। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर दो, जिससे हम इन्हीं चीजों को कई जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचा सकें, ठीक है। बाकी अभी मैं इसी में और वीडियो लाऊंगा। होप यू ऑल एंजॉयड इट, सी यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।